हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज नया टॉपिक और नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें मेनली हमने कार्बन के बारे में पढ़ना है। अब ये एक अजीब सी बात लगती है ना कि कार्बन तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही है, उसके पूरे उसी एक कार्बन के ऊपर पूरा एक चैप्टर क्यों बना दिया। इसका मतलब कार्बन में खास बहुत अलग अलग चीजें होंगी, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। अब कार्बन होता कहाँ है बेटा। मैं अगर कहूँ कि हम लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर देखें तो अर्थ क्रस्ट में इट इज 0.02%। और वो भी किस फॉर्म में है, कोई कार्बोनेट है, कोई बाई कार्बोनेट है, कोल है, पेट्रोलियम है, इस फॉर्म में ये वहां पे पड़ा है। एंड इन एटमॉस्फेयर इट इज 0.03%। और वो भी कैसे है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में यूज करनी है तो सारे प्लांट्स के अंदर भी ये कार्बन आ गया। तो जितने भी हम अर्थ के ऊपर प्लांट्स देखते हैं, कोई भी वैरायटी का प्लांट हो, इट इज मेड बाय कार्बन। फिर हम कोई भी एनिमल देखें, वो भी कार्बन का बना हुआ है। फिर हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हो, या कोई भी और सीरियल खा रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड बाय कार्बन। फिर जो हम अपने क्लोथ की भी बात करें, कॉटन के क्लोथ्स पहनो, वूलन पहनो, सिल्क के कपड़े पहनो, ऑल आर मेड फ्रॉम कार्बन। एंड लास्टली मैं ये बोलूँगी कि जितने भी व्हीकल्स अपने चल रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में फ्यूल यूज हो रहा है, दैट इज अगेन मेड बाय कार्बन। कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, सबके अंदर कार्बन। तो कार्बन के अंदर इतना कुछ होने से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो फिर ये देखा कि कार्बन की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कि क्या कार्बन के जो भी कंपाउंड है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कितना ज़्यादा होगा या कम होगा, वो बिजली कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने ये देखा बेटा कि कार्बन जो होता है, दैट इज इट है, इसके जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। एंड सेकेंड, दे आर पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हो, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ये पॉइंट्स हमें पता लगे, और थर्ड और भी मैं बोल सकती हूँ कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कभी पेट्रोल को देखा है, पानी में नहीं घुल सकता ना बेटा। तो ऑर्गेनिक, इनको हम एक तरह से एक कैटेगरी अलग ही बना दी, कार्बन के कंपाउंड्स को हमने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब इनमें कोई अलग टाइप की बॉन्डिंग होती होगी। अब वो बॉन्डिंग किस टाइप की है, क्या वो आयनिक बॉन्डिंग है या फिर कोवेलेंट है। अब अगर आयनिक बॉन्डिंग होती तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था, तो आयनिक तो नहीं है बेटा। लो एंड मेल्टिंग पॉइंट हमें एकदम क्लियर कर रहे हैं कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट। अब कार्बन को टेट्रावेलेंट क्यों बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड वाले एक दो कभी भी डाल देते हैं साल के अंदर भी, ये क्वेश्चन डालने ही डालना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, कि उसकी वैलेंसी 4 क्यों है। अब कोई भी एलिमेंट बेटा बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, क्यों ये अलग अकेला एलिमेंट रह नहीं सकता। जैसे मैं ये कह दूं कि सोडियम अकेला क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि उसने भी अपने लास्ट शेल में एड करनी है। क्लोरीन अकेला क्यों नहीं रह सकता, उसको भी अपने लास्ट में एड करनी है। तो लास्ट में हर कोई अपने एड करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्बन भी अपने लास्ट में एड करेगा। तो लास्ट में एड करने के मेथड क्या है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके और गेन करके आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, या फिर वो शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब कार्बन के केस में देखो कैसे होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक configuration of carbon is 2, 4.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के कितने आ गए, यहाँ पे तो 4 है लास्ट में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंड दे ओनली पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे ये 2 है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब कार्बन ने भी लास्ट में 8 करनी है। 8 कैसे करेगा, ये भी एक रूल है बेटा, 3 से ज्यादा कोई लूज नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा कोई गेन नहीं कर सकता। अब कार्बन को तो 4 चाहिए बच्चे। अब 4 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है ये वाला, कि मान लो कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, इट विल गेन, अगर ये गेन कर रहा है तो गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा कार्बन के पास, इन कार्बन इज 6 पहले ही थे, 4 इसने गेन कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इनको तो अपन छोड़ ही देंगे, न्यूट्रॉन के बारे में तो ज्यादा बात ही नहीं करनी। तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन जब 10 हो जाएंगे तो न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो कभी भी कार्बन कहेगा मैंने तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करने। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बना, कार्बन नेवर गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन the total number of electron in the carbon becomes 10, and the nucleus with 6 proton cannot hold all the 10 electrons. ठीक है, एक पॉइंट बना। दूसरा, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता फिर क्या होता बेटा, सेकेंड हम बोल दें कि नहीं नहीं चलो जी कार्बन लूज करेगा, इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। न्यूक्लियस के अंदर अभी भी यहाँ पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 पहले ही थे और टोटल 6 थे, 6 में से 4 माइनस कर दिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। न्यूक्लियस तो बहुत पावरफुल हो जाएगा क्योंकि उसके पास तो 6 प्रोटॉन है, and a lot of energy is required to remove all the 4 electron, which is not possible. तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल है। Hence we can say carbon never form +4 और -4, ये कभी भी कार्बन नहीं बनाता। तो कार्बन हमेशा किस टाइप की बॉन्डिंग करेगा, वो कहेगा ना तो मैंने देखो लूज करना है ना मैंने गेन करना है, मैं तो सिर्फ शेयर करूंगा, जिसमें ना कोई मेरे को देने का चक्कर ना लेने का। तो कार्बन ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन्स and form covalent compounds. अब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। फाइनल रिजल्ट अपना यही बना ना कि ना तो इसने 4 लूज करने हैं ना गेन करने हैं, रादर इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो जितने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, हेंस it is tetravalent in nature. तो साइमल्टेनियसली ये 4 अलग अलग डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकते हैं। 4 जगह शेयरिंग करनी है तो कोई एक ऊपर इस साइड शेयरिंग कर ली, इधर शेयरिंग कर ली, इधर शेयरिंग कर ली, अलग अलग डायरेक्शन में शेयरिंग कर सकता है। तो इस कारण से कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं। आज चलो हमने करने हैं एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जो और शेयरिंग हुई जो अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर, वो किस टाइप से, जब भी कोई शेयरिंग करता है तो कैसे वो शेयरिंग करेगा बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना वो देखते हैं अभी। फर्स्ट केस लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 कैसे बना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन 1, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 1, सब कुछ 1 1। हमें हाइड्रोजन अगर बनाना है तो H2 का मतलब 2 एटम लेने पड़ेंगे हमें। एक एटम हाइड्रोजन का एटम यहाँ लेते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, इसके शेल के अंदर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन था, प्लस एक और हाइड्रोजन का एटम लेंगे, इसके पास यहाँ पे हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन शो, इसका अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन।
अब दोनों देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये तो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, या ये इधर चला गया तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो ये कहेंगे भी हमने देखो लूज देना तो किसी को नहीं है, सिर्फ शेयरिंग करेंगे। तो अब शेयरिंग से कैसे होगा ये? दिस इज हाइड्रोजन, दोनों ने अपना इस कॉमन पैसेज के अंदर इलेक्ट्रॉन रख दिया। यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी पोर्शन के अंदर आ गया। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन भी यूज कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन भी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं H2 मॉलिक्यूल बन गया और HH के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आई कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, दे विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बने। O2, atomic number of oxygen is 8, electronic configuration of oxygen is 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज 6, ये 6 वाले। अब ऑक्सीजन में भी दो एटम्स ने आपस में कंबाइन होना है, तो ये कंबाइन कैसे होगा? पहले हम एक ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लस दूसरी ऑक्सीजन ले लेते हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये दो इसको दे दे, ये तो 8 हो जाएंगे, पर यहाँ तो 4 रहेंगे ना, दोनों देंगे ही नहीं किसी को भी, तो दोनों ने अपने अपने ओवरलैपिंग करनी है। अभी एक ऑक्सीजन एटम ये दिखा दिया मैंने, एक और दिखा देते, दो ऑक्सीजन एटम हमने बना दिए, सेंटर में इनका दिखा दो, ये न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इसने सेंटर में रख दिए, चल मैं यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज करूंगा। 4 अभी भी इसके पास है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं यूज नहीं किए, सिर्फ अपने पास ही रखे हुए। दूसरे वाले ऑक्सीजन ने 6 में से 2 अपने यहाँ रख दिए, 1 2, और 4 अभी भी उसके पास खुद ही है, 1 2 3 एंड 4। का मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और 4 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी इनके पास है। ये दिखाना चाहो तो दिखाओ, अदरवाइज इनको छोड़ भी सकते। जो पार्टिसिपेट नहीं किए इलेक्ट्रॉन्स उनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डिंग में यूज हो गए इनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली हम बस ऐसे दिखा देते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना, और O2 मॉलिक्यूल इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कितना आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है ना। थर्ड केस, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बना?
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मूला N2। ये अब कैसे बनेगा? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज 5। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने पहले एक ये नाइट्रोजन का ले लिया, न्यूक्लियस दिखाया, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या हमने ऑक्सीजन के केस में 6 बनाए हुए थे ना, एक इसमें से डिलीट कर देते हैं। इसी तरह यहां से दूसरे ऑक्सीजन का भी ये डिलीट कर दो। दिस इज नाइट्रोजन। तो 5 इसके पास ही है, 5 इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 इनको चाहिए 8 बनाने के लिए, तो 3 शेयर करेगा। तो देखो अब कैसे कैसे होगा, 1 एंड 2, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। 5 में से बेटा इसने 3 अपने इधर रख दिए, 1 2 एंड 3। 2 अभी भी इस नाइट्रोजन के पास ही है, जो इसने यूज नहीं किए, ये लोन पेयर है। दूसरे नाइट्रोजन ने भी 3 अपने इधर रख दिए, 1 2 एंड 3, और 2 अभी भी उसके खुद के पास ही है। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए नाइट्रोजन एग्जाम्पल बनी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। N और N के बीच में ट्रिपल लाइन है, और साथ में अभी भी इसके पास एक एक लोन पेयर भी है। दिखाना है तो दिखाओ, अदरवाइज सिंपल N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड वी कैन से N2 ऐसे ही बनता है बाय ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे दिखाया बेटा अपन ने? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब 5 से 8 तक जाना ही होता है हर एक को, तो 8 सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन का क्योंकि फर्स्ट शेल होता है ना, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो हाइड्रोजन में 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बाकी सबके अंदर हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन डालें, तो जहाँ जहाँ हमने 8 इलेक्ट्रॉन डालने, तो उनको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और जहाँ कहीं पे भी, जैसे हाइड्रोजन का केस है कि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन डालेगा सिर्फ, तो उसको बोलते हैं उसने ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 एटम हमने ले लिए। जब इन्होंने कंबाइन किया तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और N2 मॉलिक्यूल बने। चलो नेक्स्ट। ये अभी तुम्हारे को मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराती हूँ। सल्फर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सल्फर मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है S8। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज 2,8,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये एक अलग टाइप की, क्योंकि 8 सल्फर के एटम हमने जोड़ने हैं, तो इसके लिए जैसे राजे के सिर पे क्राउन रखते हैं ना, उस क्राउन शेप में तुम शो कर सकते हो, नहीं तो एक रिंग की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। मैं दोनों तुम्हें बना के बताती हूँ, और उस शेप का नाम है पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देखो, एक तो तुम इस तरह डब्ल्यू की शेप में बना सकते हो एग्जैक्ट, नीचे एक और बना दो डब्ल्यू। जहां जहां कॉर्नर्स आएंगे ना, हर जगह पे एस लगा देना है। एक इधर, 2 3 4 5 6 7 8। अब सल्फर के पास बच्चे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए 8 बनाने के लिए। 8 बनाने के लिए एक इस साइड, ये वाला जो मान लो सल्फर है, एक इधर शेयर कर लेगा, एक इधर। ये वाला सल्फर एक इधर एक इधर, जो 2 लाइन जोड़ी हुई है, वहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दें, यहाँ शेयरिंग कर रहे हैं।
ये तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। बाकी हर सल्फर के पास 6 में से उसने अगर 2 शेयर किए, एक इधर एक इसका सल्फर से एक इधर, तो बाकी 4 बचेंगे ना। 4 डॉट हर सल्फर के ऊपर और एक्स्ट्रा लगा दो। अब इसमें जगह कम है तो 2 में ऊपर 2 नीचे लगा रही, कहीं भी लगा सकते हो पर उस सल्फर के साथ ही होना चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने एक्स्ट्रा होंगे। देखो, इसको क्राउन वाली शेप बोलते हैं, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा हम और कैसे बना सकते हैं कि 8 सर्कल बना दो। ये देखो 8 सल्फर के रिंग बना दिए मैंने ऐसे, हर रिंग के अंदर एक सल्फर। और जो कॉमन पैसेज है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इधर भी 2। और 4 हर एक सल्फर के अपने पास एक्स्ट्रा वाले, तो हर सल्फर के ऊपर 4 डॉट्स दिखा। ये एनसीईआरटी में तुम्हारा जैसे ये टॉपिक है जिस पेज के ऊपर, वहीं पे 2 क्वेश्चन है। एक है कि सल्फर की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के बताओ, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी मैं अभी बना के बताती हूँ। तो सल्फर का जो तुम्हें दोनों तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दी बेटा, जो इजी लगती है वो स्ट्रक्चर बनाने सीख जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मूला होगा H2O। अब इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट आ गए। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल किए हैं उनमें एक ही टाइप के एलिमेंट थे, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया तो HH में बॉन्डिंग दिखा दी, ऑक्सीजन का बनाया तो OO में बॉन्डिंग दिखा दी, है ना। सल्फर वाले में सिर्फ सल्फर ही था, पर यहाँ अब अलग अलग टाइप के एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन अगेन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और मुझे चाहिए भी कितना, पानी का अगर मॉलिक्यूल बनाना है तो 1 ऑक्सीजन चाहिए और 2 हमें हाइड्रोजन चाहिए। तो चलो पहले 1 ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हमने, 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लस 2 एटम्स मुझे चाहिए हाइड्रोजन के लिए, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ईच है। अब जब इनकी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन हमेशा बेटे कॉर्नर्स पे लगाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करेगा, इसको बीच में नहीं रख सकते। ऑक्सीजन को सेंटर में रखेंगे, तो ये अपन दिखा दे कि ये ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन को इसने बोला तुम इधर आ जाओ, और दूसरे हाइड्रोजन को कहा चल तू इधर आ जा, बॉन्डिंग कर दी। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयरिंग के लिए लगा दिया,
एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग के लिए लगा दिया। ऑक्सीजन के 2 दिखा दिए हमने इलेक्ट्रॉन, 4 अभी भी बेटा इसके पास ही है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने अपना यहाँ रख दिया, दूसरा इस साइड रख दिया। मीन्स अब फॉर्मूला क्या बना कि ऑक्सीजन ने एक इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर के भी है। 2 लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें जो नहीं यूज किए वो 4 है। तो ये तुम्हारा हुआ वाटर की स्ट्रक्चर। समझ आई बेटा? नेक्स्ट हम लोग करते हैं अमोनिया कैसे बना होगा। चलो अमोनिया स्ट्रक्चर समझते हैं कि अमोनिया में कैसे बना होगा ये सब कुछ। अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मूला इसका होता है NH3। तो हमारे पास 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5। ठीक है, पहले ये सब कुछ लिखना है अपने एग्जाम में। अब नाइट्रोजन 1 चाहिए, हाइड्रोजन 3। तो पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। इसके पास टोटल वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इसको और चाहिए। तो ये तभी तो 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में यूज करना है। तो ये कहेगा ठीक है 3 हाइड्रोजन आ जाओ, और शेयरिंग जब करोगे तो यहाँ पे उसका आउटरमोस्ट शेल फुल हो जाएगा। प्लस 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हर एक के पास है 1 इलेक्ट्रॉन ईच। चलो अब की बार ब्लू पेन से दिखाते हैं। जब इन्होंने आपस में शेयरिंग की तो सबसे पहले नाइट्रोजन सेंटर में आया। इसने एक हाइड्रोजन को कहा कि तुम इधर आ जाओ, एक दूसरे हाइड्रोजन को कहा तू इधर आ, और एक थर्ड हाइड्रोजन को कहा तू नीचे जा। किसी भी साइड दिखा सकते हो बेटा। ये है नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करूंगा। एक इधर रख दिया कि इसके साथ शेयरिंग कर लेंगे, एक इधर रखा। 5 में से 3 तो यूज कर लिए, 2 अभी भी इसके पास है। थोड़ा बड़े ही दिखाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करेंगे बेटा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा शेयरिंग में, ये हाइड्रोजन इधर शेयरिंग कर ली, और इधर वाले ने यहाँ पे शेयरिंग कर ली। अच्छे से नहीं चल रही है। कौन से वाला करें, रेड से कर दूं? चलो रेड से कर देते हैं। तो फाइनली अपने पास रिजल्ट क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन इधर शेयरिंग में यूज किया, एक इधर, एक इस साइड, और अभी भी एक लोन पेयर इसके पास है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। ये भी तुम्हारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड
मॉलिक्यूल फॉर्मूला CO2। एटॉमिक, इसमें भी दो अलग अलग एलिमेंट है, वन इज कार्बन एंड अदर वन इज ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। दूसरा है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 एंड वैलेंस आर 6। अब हमें कार्बन 1 चाहिए, ये कार्बन दिखा दिया, इसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास वैलेंस, प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम्स भी होने चाहिए। और हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो अब कार्बन सेंटर में आएगा। देखो कार्बन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना सकता है। तो कार्बन आ गया सेंटर में, कार्बन ने एक हाइड्रोजन को इधर बुला लिया, एक ऑक्सीजन को इस साइड और दूसरे ऑक्सीजन को इस साइड, ये छोटा रह गया। ये कर दिया सेंटर में कार्बन। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए, तो टोटल 4 शेयर करना है। तो ये नहीं कि एक ऑक्सीजन से ज्यादा शेयर कर लेगा, एक कम कर लेगा दूसरे से, दोनों के साथ बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ कहेगा तुम्हारे साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, ये ऑक्सीजन है, इधर वाली भी ये ऑक्सीजन है, और 2 इधर वाले को बोलेगा कि यहाँ मैं शेयरिंग कर लूँ तेरे साथ। ऑक्सीजन के साथ यहाँ शेयरिंग कर ली, तो कार्बन के तो देखो चारों के चारों यूज हो गए, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आपकी बार। और ऑक्सीजन कह रही है कि भाई मेरे पास तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैं इधर शेयर कर लेती हूँ और 4 अभी भी इसके पास एक्स्ट्रा बचेंगे, 1 2 3 एंड 4। इधर वाली ऑक्सीजन भी कहेगी ठीक है, 2 मैं यहाँ शेयरिंग कर लेती हूँ और 4 अभी भी इसके पास बचेंगे, 1 2 3 एंड 4। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ने एक डबल बॉन्ड इधर बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक डबल बॉन्ड इधर बनाया। ये देखो ये डबल बॉन्ड बन रहे हैं ना, 2 ऑक्सीजन शेयरिंग वाले हो रहे हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर दिखाना है तो तुम 4 इलेक्ट्रॉन डॉट वाले दिखा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, सिंपल ऐसे भी दिखाओगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में ये पूछा जाता है कि किस टाइप का बॉन्ड बना, तुम कहोगे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एंड लास्ट एग्जाम्पल हमारे जो सिलेबस में उन्होंने दी हुई है, मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन एक गैस होती है, मीथेन का दूसरा नाम है मार्श गैस, इट्स फॉर्मूला इज CH4। तो एक तो कार्बन ही चाहिए बेटा अपने को, मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्मूला जो हमने बनाना है CH4, बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन में होगी, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। दूसरा हाइड्रोजन चाहिए 1, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। अब पूरे फॉर्मूले में चेक करो, एक कार्बन चाहिए, कार्बन लिखी हुई है, और हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, हर एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनकी शेयरिंग कैसे होगी? कार्बन फिर देखो सेंटर में आ गया, एक हाइड्रोजन को कहा तो ऊपर बॉन्डिंग कर ले,
एक को इस साइड बॉन्डिंग के लिए बुला लिया, एक को इधर बुला लिया और एक को इधर। 4 हाइड्रोजन है ये है कार्बन। अब कैसे हुआ बेटा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में रख दिया यहाँ पे कि मैं तेरे साथ शेयरिंग कर लूंगा, एक इधर वाली हाइड्रोजन को कह दिया कि मैं यहाँ शेयरिंग करूंगा, एक इधर हाइड्रोजन को कह दिया मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ, एक इधर वाले को भी बोल दिया। कार्बन ने चारों के साथ इक्वली शेयर किया। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन कहता है मैं भी शेयरिंग कर लेता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन से। इधर भी उसने शेयरिंग कर ली, इस वाले हाइड्रोजन ने, इधर वाले ने यहाँ शेयरिंग कर ली बेटा, और इधर ये शेयरिंग होगी। मीन्स मीथेन के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा किसी के पास, कोई डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, सिंपल कार्बन कार्बन के अंदर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो हम इसको CH4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक आज कवर हुआ, जिसमें है कि कार्बन को टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, रादर इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। उसका रीजन मैंने बता दिया तुम लोग को। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो हम बोल देते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं जिनमें है कि कोवलेंट बॉन्ड अगर बनाते हैं तो किस तरह फॉर्मेशन होती है, वो सारी हमने की आज। इसको अच्छे से देखना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस वीडियो में मैं तुम लोग को समझाऊंगी कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों होते हैं कि और कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता। तो अलग अलग टाइप के कार्बन कंपाउंड क्यों बनाता है वो पार्ट 2 में मैं तुम लोग को बता दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाय बेटा।